श्रेया एक मिनट। वो तुमने मेरा मतलब है मैंने जो। क्या हुआ सर? लड़कियों की आदत पता नहीं कब जाएगी, जानकर भी अनजान बनने की। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुमने फ्रेडी और पंकज को कह दिया ना कि हम लोग शेरगढ़ जा रहे हैं? हाँ सर, उनको बोल दिया है, वो बस अपना सामान लेकर आ रहे हैं। बोलना कहीं दिया श्रेया से चिट्ठी के बारे में तो नहीं पूछ रहे? अरे वो दया तुम यहाँ हो यार। वो हाँ, एसीपी साहब का अर्जेंट और स्ट्रिक्ट ऑर्डर है तुम्हारे लिए। कैसा ऑर्डर? वो कह रहे थे कि शेरगढ़ जा रहे हैं ना, तो वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे फोन करके इन्फॉर्म कर देना। तो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट और अर्जेंट ऑर्डर दिया? वही तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, जाके पेपर वर्क करो और फ्रेडी को और पंकज को बोलना कोई भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए, है ना? हरी अप, जाओ। जीत यार, मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या चिट्ठी में? नहीं तो क्यों? पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चिट्ठी पढ़ने के बाद ये श्रेया खुश हो जाएगी, और वो तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैंने कोई चिट्ठी नहीं, डॉक्टर का ये कड़वी दवाइयों का नुस्खा दे दिया हो। कड़वी दवाई का नुस्खा? यार तुम्हारा भी सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत बहुत अच्छा है। अरे यार तू घबरा मत, ठीक कह रहा तू। अरे उसकी वापसी हो चुकी है, और इस वापसी की वजह सिर्फ और सिर्फ उस हवेली को तोड़ना है जिसमें उसकी आत्मा बसती थी। अब देखना कोई नहीं बचेगा। अरे कोई भी नहीं बचेगा। अरे यार हम तो कहते हम यहाँ आने नहीं चाहिए था, उसी होटल के कमरे में रहना चाहिए था यार। अरे कैसी पगलेट है तू क्या है? वो आत्मा होटल के कमरे में भी आ सकती थी। अब हो सकता है कि हम लोगों का ये वहम हो, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं हो, और अभी तक किसी ने उसको हवेली के बाहर खड़े नहीं देखा है। और अगर किसी ने देखा होगा तो क्या वो जिंदा बचा होगा बताने के लिए? सुनो, हाँ, जल्दी यहाँ से कदम बढ़ाओ, और सुनो, अगर किसी ने पीछे से आवाज भी देना मदद के लिए तो रोकना मत। अरे हाँ चलो जल्दी। अरे यार, लगता है इस आदमी को मालूम नहीं है इतनी रात को रुकना है कितना खतरनाक है। एक काम करते हैं, जल्दी से बता के। रुक। अरे दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम भी फंस जाएंगे मुसीबत में। अरे यार, किसी की मदद करने से कोई कैसे मुसीबत में फंस जाएगा यार? अरे भाई साहब, अरे यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? अरे भाई साहब जाइए यहाँ से, अरे जाइए जल्दी घर जाइए। देखिए इस वक्त यहाँ बैठना बहुत खतरनाक है। सर यहाँ आसपास यही एक ढाबा है, शायद यहाँ से कुछ पता चल जाए। आइए साहब, अभी गर्मा गर्म काली दाल और आलू के पराठे बनाए हैं साहब। कहिए 4 प्लेट लगवा दूं? नहीं, फिर किसी दिन। फिलहाल हमें आपसे कुछ काम है। CID मुंबई? कुछ कहना चाहते हो? हाँ तो बोलो ना, बोलो। तुम बोल नहीं सकते?
क्या सुन भी नहीं सकते हो? क्या तुमने इस चाय ले जाने वाले को देखा है? तुमने देखा है? ये लिप रीडिंग कर सकता है। दो आदमी थे ना? एक लड़की थी और दूसरा एक लड़की थी और दूसरा आदमी था। अच्छा हाँ, और गाड़ी, बड़ी गाड़ी, गाड़ी का नंबर? बड़ी गाड़ी नंबर नहीं देखा। हाँ बड़ी गाड़ी फोटो हाँ फोटो। गाड़ी पर फोटो लगी हुई थी। गाड़ी पर फोटो लगी थी। किस चीज की फोटो थी वो? याद करो। हाँ केक फैक्ट्री। सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सर ऐसी वारदातें बहुत हो रही हैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर अर्जुन, वैसे हम शेरगढ़ किसी और केस के सिलसिले में आए थे, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बॉडीज, ये सब हुआ कैसे? सर गांव वालों का कहना है कि ये किसी आत्मा का काम है। कोई आत्मा नहीं है, किसी इंसान का काम है, किसी खूनी का। सर, ये किसी खूनी का काम नहीं है, ये आत्मा का काम है। ऐना की आत्मा। आप में से किसी ने आत्मा को देखा है? देखते कैसे सर, जिसने भी देखा उसको तो उसने मार डाला। सर देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि जब वो आती है चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है। हाँ सर, और वो सफेद कपड़ों में आती है, हाथ में लालटेन और हंसिया लेकर। क्योंकि पुरानी हवेली को तोड़कर उसे बेघर कर दिया, इसलिए अब वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। देखिए आप लोग कुछ भी मत बोलिए, हमने कहा ना ये आत्मा वात्मा ऐसा कुछ नहीं होता, और आप लोग प्लीज अफवाह मत फैलाइए। और ये पुरानी हवेली का क्या चक्कर है? सर सरकारी ऑफिसर ने हवेली तोड़ दी थी, मैंने उस ऑफिसर को बुलाया है, अभी आता ही होगा। ठीक है। क्या? घाव देख के तो लग रहा है कि हाशिए से ही मारा है, मतलब कोई आत्मा बन के हाशिए से लोगों को मार रही है, मगर क्यों? सर ये मिस्टर चेतन है, गवर्नमेंट ऑफिसर, इन्होंने ही हवेली तोड़ने का ऑर्डर दिया था सर। जी सर। हाँ इंस्पेक्टर अर्जुन, हम इनसे बातचीत करते हैं, तब तक आप जरा बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। राइट सर। तो मिस्टर चेतन, ये क्या माजरा क्या है हवेली का? बात 1850 की है। वो बिल्डिंग एक विदेशी व्यापारी की थी। कहा जाता है उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया था एक हासियत से, तभी से उसकी पत्नी की
आत्मा हवेली में भटक रही है। सर लोगों का ये मानना है, पर मैंने कभी नहीं देखा। जो भाई नहीं तो दिखेगा कैसे? वैसे ये हवेली को तोड़ने का ऑर्डर अचानक कैसे पास किया गवर्नमेंट ने? उस बिल्डिंग का कोई मालिक नहीं था और बिल्डिंग पड़े पड़े सड़ रही थी और बिल्डिंग का कुछ रखरखाव भी नहीं हो रहा था। अगर बिल्डिंग गिर जाती तो सब जान माल का बहुत नुकसान होता, इसलिए सरकार ने सोचा इसे गिरवा देना ही मुनासिब है। सर, जब ऐना की आत्मा है ही नहीं तो लोगों को दिख कैसे रही है? क्योंकि जो कोई भी खूनी है वो उसी तरीके से खून कर रहा है जैसे ऐना का खून हुआ है। सफेद कपड़े, लालटेन, हंसिया। एक काम करो, जितने भी लोगों का खून हुआ है सबकी डिटेल्स निकाल लो। हम लोग यहाँ आ तो गए, फिर ये अन्ना की आत्मा हमें वापस नहीं जाने देगी शायद। कुछ बता सकते हैं इस मास्क के बारे में? नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा। जी सर। सर, इस मास्क को जंबी मास्क कहते हैं। शेरगढ़ के बाहरी इलाके में आदिवासी रहते हैं, वही इस मास्क को बनाते हैं और फिर इसी मार्केट में इस मास्क को बेचते भी है। यहाँ किस दुकान में बिकता है ये? इस तरफ सर। यहाँ? थैंक यू। रेडी, चलो। किसे ढूंढ रहे हो? ऐना की आत्मा को। ओह, नहीं वो अभी नहीं आएगी। जब तुम अकेले रहोगे रात में तब आएगी। चलो। क्या? सॉरी चाचा जी, आपको लगी तो नहीं? माफ करना बेटा, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई है। हम आपको कहीं छोड़ दें? नहीं बेटा, ये शेरगढ़ तो मेरे घर के आंगन के जैसा है। चला जाऊंगा मैं। संभल के जाइएगा। हाँ बेटा। सुनिए भाई साहब। हाँ, हम लोग सीआईडी से मुंबई। ये मास्क आपकी दुकान से बिका? लगता तो मेरी ही दुकान का है साहब। कुछ याद है किससे खरीदा था इसे? काफी लोग खरीदते हैं साहब, ऐसे तो बता पाना मुश्किल है। देखिए, हमें ये मास्क एक लाश के पास से मिली है। लाश? हाँ, पंपी नाम है इस आदमी का। पहचानते इसे? नहीं तो। ये पंपी 25 जुलाई को यहाँ दोपहर 4:30 बजे के आसपास किसी को मिलने वाला था। 25 जुलाई को यहाँ आपकी दुकान के पास कोई किसी का इंतजार कर रहा था क्या? 25 जुलाई? हाँ साहब, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। एक आदमी काफी देर तक किसी का इंतजार तो कर रहा था। एक दो बार उसने मुझे पूछा भी, क्या कोई मुझसे मिलने आया था? अच्छा, उस आदमी ने अपना नाम बताया? नहीं साहब। उसका चेहरा याद है? थोड़ा बहुत। गुड। रेडी? स्केच बनवाने का इंतजाम करो प्लीज। चलो। सर मेरी परदादी कहती है कि ये भूत की जगह बहुत खतरनाक होती है सर। प्लीज सर, प्लीज। यहाँ हम लोग काम करने आए, समझे? ये रही बक्से की दुकान। सर ये आदमी को तो हमने क्राइम सीन पे देखा था। हाँ, चलो पूछते हैं। सर मेरा थोड़ा पेट खराब है सर, मैं गेस्ट हाउस जाता हूँ। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। लेकिन सोच लो, गेस्ट हाउस में तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। अकेला? हैं? सर। एक्सक्यूज मी। जी आइए सर। जरा ये फोटो देखिए बक्से की। बक्सा तो एकदम नया ही लगता है। तो ऐसे कितने बक्से बेचे आपने हाल फिलहाल में? देखिए जी, बक्से तो ज्यादा बिकते नहीं। हाँ, पिछले महीने मैंने 2 बेचे थे। एक मेरी भतीजी शिप्रा ले गई और एक विलोरा रेजेंसी रिसोर्ट्स में ठहरे हुए एक ग्राहक थे, वो ले गए। वो ग्राहक क्या ऐसे दिखते थे? नहीं, ये नहीं थे। वेलोरा रेजेंसी रिसोर्ट में जाके पता करना पड़ेगा इस ग्राहक के बारे में। पंकज! 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 क्या उधर? बोरा! ए, रुक! हट जाओ!
सब जंगल में गायब हो गए। कोई बात नहीं, उसका ये ब्रेसलेट हाथ में आ गया। तो ये है वो बेकरी जिसके टेम्पो का इस्तेमाल हुआ था अपराध करने में। सब बेकरी की पूरी हिस्ट्री निकाली है। बेकरी का मालिक चेन्नई में रहता है और फिलहाल बेकरी चलाने का जिम्मा सुधीर पर है। मैनेजर सुधीर। कौन हो भाई साहब? अगर केक का ऑर्डर देना है तो दूसरे रास्ते से आइए ना, यहाँ सिर्फ स्टाफ की एंट्री अलाउ है। हम सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग हमारी बेकरी का लाइसेंस चेक करने आए हैं? जी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 3 लोगों को किडनैप किया गया है इसी बेकरी के टेम्पो में। क्या? जी मिस्टर सुधीर, मुझे आपके सारे के सारे टेम्पो देखने हैं। जरूर सर, आइए सर। पता नहीं दया और अभिजीत सर ने क्या सोच के मुझे अकेला भेज दिया तुम्हें अस्पताल से यहाँ लाने के लिए। तो आप क्या चाहते थे कि मैं यहाँ पे अकेले आता ताकि वो खूनी उस पर दोबारा हमला करता? अरे तो अच्छा होता ना। लगता है मुजरिम को हमारे प्लान के बारे में पहले से खबर थी, या उसे पता चल चुका था कि हमारे हाथ खिलौने लग गए हैं, या फिर मुजरिम पंपी का खूनी भी हो सकता है। तो पता चल गया होगा कि हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसे पंपी उस दिन मार्केट में मिलने वाला था। और फिर ये ऐना की आत्मा वाला नया केस, न जाने कौन है जो लोगों को मार रहा है आत्मा का मुखौटा लगा के। वो गेस्ट हाउस के मेहमान वापस आ गए जिन्होंने ये ट्रंक खरीदा था? सर अब तक तो नहीं, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे गेस्ट हाउस वाले हमें इत्तला कर देंगे। क्या बात, क्यों आप रहे हो? इस हालत में भी रेस लगा रहे हो तुम लोग? हम लोगों ने बाहर आना को देखा सर, वो घास काट रही थी। सर वो ऐना नहीं तुलसी है, यहाँ की गार्डनर। क्या? तुम लोग सुधरोगे नहीं कर? कौन है? कौन है? इतनी था मैंने देखा था। वो देखो। Hey! सारे टेम्पो यही हैं या कोई बाहर भी गया डिलीवरी के लिए? सभी टेम्पो यही हैं सर। डिलीवरी सुबह 11 बजे के बाद ही होती है। क्या सोचा था तुम तीनों ने कि शेर की गुफा में शेर से पंगा? थैंक यू हमारी मेहनत बचाने के लिए, वरना इतने सारे टेम्पो खुद चेक करने पड़ते हैं। वैसे ये बेवकूफी करके तुमने साबित कर दिया कि उन लड़कों की किडनैपिंग में तुम सबका ही हाथ है। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? तुम तीनों को भट्टी में जला के राख कर दोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
Yeah!